प्रभु हे चिताए पुनि चिताव महे। राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग। जनु विधु मंडल डोल। गिरा आलने मुख पंकज रोकी। प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रहे लोचन कोना। जैसे परम कृपन कर सोना। गिरा लेने मुख पंकज रोकी। प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रहे लोचन कोना। जैसे परम कृपन कर सोना। इस प्रकार माता सीता भगवान शिव जी के धनुष से विनती कर रही हैं और कह रही हैं कि अब तो हे धनुष तुम्हारा ही मुझे आसरा है। इस प्रकार प्रभु को देखते हुए पृथ्वी की ओर देखती हैं और इस प्रकार माता सीता की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो पा रही हैं। इस प्रकार उनके नेत्रों का जल नेत्रों के कोने अर्थात कुएं में ही रह जाता है। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बढ़ जानी। धरि धीरजो प्रतीति और आनी। तने मन बचन मूर पनु साचा। रघुपति पद सरोज चितुराचा। सकुच व्याकुलता बढ़ जानी। धरि धीरजो प्रतीति और आनी। तने मन बचन मूर पनु साचा। रघुपति पद सरोज चितुराचा। इस प्रकार माता सीता बहुत ही व्याकुल हो रही हैं और इस प्रकार माता सीता अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा जाती हैं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आती हैं कि यदि तन मन और वचन से
मेरा प्रण सच्चा है और प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तौ भगवानु सकल उर्वासी करे मोहे रघुबर कैदासी जेहि कहें जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलै ना कछु संदेहु। तौ भगवानु सकल उर्वासी करे मोहे रघुबर कैदासी जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलै ना कछु संदेहु। तब इस प्रकार माता सीता सोच रही हैं कि सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितै प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियहि बिलो के तक्यो धनु कैसे चितब गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु तन चितै प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियहि बिलो के तक्यो धनु कैसे चितब गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। इस प्रकार प्रभु की ओर देखते हुए सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर प्रभु का ही होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। इस प्रकार कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता की दशा जान लेते हैं और इस प्रकार वह प्रभु सीता जी को देखकर धनुष की ओर देखते हैं, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि ताक्यु हरे को दंडु पुलकी गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांडो।
लखन लख्यो रघुवंश मने, ताक्यो हर को दंडो। पुलकी गाथ बोले बचन, चरण चापे ब्रह्मांडो। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता की व्याकुलता को जान लेते हैं और इस प्रकार प्रभु धनुष की ओर देखते हैं। तब इस प्रकार इधर सभा में बैठे लक्ष्मण जी देखते हैं कि श्री रघुकुल मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर कह रहे हैं।